जय भीम दोस्तों। क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक बुद्ध प्रतिमा के नीचे छिपा था 1300 साल पुराना खजाना, और इसमें सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा दबी थी। थाईलैंड के एक छोटे से शहर में कुछ महीनों पहले विहार की मरम्मत चल रही थी। काम सामान्य था जब तक कि मजदूरों की कुदाल किसी सख्त चीज से नहीं टकराई। मिट्टी हटाई गई और नीचे से निकला एक पुराना मटका, लेकिन जब मटका खोला गया अंदर से फूटी चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधाई गई। सोने की अंगूठियां, चांदी की बालियां और बुद्ध की आकृतियों से सजी धातु की पट्टिकाएं। ये कोई साधारण विहार नहीं है, ये था वाट थम्मा छक्क सेमा राम मंदिर, थाईलैंड के नाखून राचासीमा प्रांत में। और जो मिला वो सिर्फ एक पुराना खजाना नहीं बल्कि थाईलैंड की सबसे प्राचीन बौद्ध सभ्यता द्वारावती संस्कृति का जीवित सबूत था। करीब 1300 साल पहले जब भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, सम्राट अशोक के बाद बुद्ध के संदेश समुद्र पार पहुंचे और दक्षिण पूर्व एशिया में बसी नई सभ्यताएं, जहां भारत की कला, दर्शन और आध्यात्म मिलकर एक नई पहचान बनी, द्वारावती सभ्यता। यहाँ से शुरू हुआ थाईलैंड में बौद्ध धर्म का सफर, और जो कुछ अब उस मिट्टी के नीचे मिला है वो उसी दौर का है। इन अवशेषों की खासियत यह है कि ये रेपूस से तकनीक से बनी है। धातु को पीछे से हथौड़ा मारकर आकृति उभारने की कला। हर पट्टिका पर बुद्ध ध्यान मुद्रा में है, कहीं करुणा में, कहीं उपदेश देते हुए। और जब इन्हें देखा गया तो विशेषज्ञों ने तुरंत पहचान लिया, ये बिल्कुल वैसी ही कला है जैसी भारत के अमरावती और गुप्त काल में देखने को मिलती है। यानी ये सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये भारत और थाईलैंड के आध्यात्मिक रिश्ते की सुनहरी कड़ी है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह अवशेष लगभग 8वीं शताब्दी के हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मिट्टी में दफनाया गया था, ताकि बुद्ध के संदेश को धरती में स्थायी रूप से स्थापित किया जा सके। एक तरह से ये टाइम कैप्सूल था जिसे अब 1300 साल बाद इंसानियत ने फिर से खोज लिया है। थाईलैंड सरकार ने अब इन सभी वस्तुओं को फिमाई नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित रखा है। 3D स्कैनिंग, मेटल एनालिसिस और कार्बन डेटिंग चल रही है। इतिहासकारों के अनुसार ये खोज थाईलैंड के बौद्ध अतीत को फिर से परिभाषित कर सकती है। लेकिन सवाल ये है, ये अवशेष यहाँ दफन क्यों किए गए थे? क्या ये किसी भिक्षु का निजी संग्रह था या किसी शाही बौद्ध विहार की गुप्त विधि का हिस्सा? अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन एक बात साफ है, इन अवशेषों ने यह साबित कर दिया है कि बुद्ध का संदेश सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया की आत्मा में जड़ें जमा चुका था। थाईलैंड में आज लगभग 95% लोग बौद्ध हैं। हर विहार, हर मूर्ति में इन 1300 साल पुराने अवशेषों की झलक मिलती है। ये खोज हमें ये याद दिलाती है कि सभ्यता मिट्टी में दबी रह सकती है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मिटती। इन अवशेषों को देखना ऐसे है जैसे किसी ने इतिहास को फिर से सांस लेते हुए पकड़ लिया हो। यह हमें बताता है कि बुद्ध सिर्फ विहारों की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर उस मिट्टी के कण में है जहां करुणा, शांति और सत्य अभी भी जीवित है। तो दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आपको लगता है ये सिर्फ सोने चांदी का खजाना है या फिर वो अमूल्य विरासत है जो इंसानियत की जड़ों में बसती है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जान सके कि आज भी 1300 साल पुरानी मिट्टी में बुद्ध की शांति चमक रही है। मेरे काम को पसंद करते हो तो मुझे ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।